Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to start chapter number 3 which is dynamics. इससे पहले हमने जो पिछले चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने काइनेमेटिक्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने सिर्फ बॉडी की मोशन और रेस्ट के बारे में पढ़ा था। अब इस चैप्टर में हम लोग उस बॉडी की मोशन के साथ साथ उसके कॉजेज़ को भी स्टडी करेंगे। जो चीज़ हमारे पास क्या होती है, डायनामिक्स। जब भी किसी बॉडी की मोशन या रेस्ट को स्टडी किया जाता है विद रिस्पेक्ट टू कॉजेज़, तो वो आपके पास क्या होती है, डायनामिक्स। तो हम ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले साइंस, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी कनेक्शंस। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो आप इस चैप्टर में स्टडी आउट करोगे। सबसे पहले आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल ऑफ डायनामिक्स विद रेफरेंस टू द मोशन ऑफ ह्यूमन बींग्स, ऑब्जेक्ट्स एंड व्हीकल्स। फॉर एग्जांपल, एनालाइज द थ्रोइंग ऑफ ए बॉल, स्विमिंग, बोटिंग एंड रॉकिंग मोशंस। इसमें हम डिफरेंट प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे डायनामिक्स के विद रिस्पेक्ट टू मोशन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के। उसमें ह्यूमंस भी हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं एंड कोई भी व्हीकल हो सकती है। आइडेंटिफाई द सेफ्टी डिवाइसेस सच एज पैकेजिंग ऑफ फ्रेजाइल ऑब्जेक्ट्स, द एक्शन ऑफ क्रम्बल जोन्स एंड सीट बेल्ट्स यूटिलाइज टू रिड्यूस द इफेक्ट्स ऑफ चेंजिंग मोमेंटम। इस टॉपिक में हम आगे जाके फर्दर जब मोमेंटम का टॉपिक पढ़ेंगे ये इजीली एक्सप्लेन हो जाएगा सारा। Describe advantages and disadvantages of friction in real-world situations, as well as methods used to increase or reduce friction in these situations. For example, advantages of friction on the surface of car tires, tight thread, cycling, parachute, knots and strings. Disadvantages of frictions and the methods for reducing friction between moving पार्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियल मशीन्स एंड द व्हील स्पिनिंग ऑन एक्सेल्स। बेसिकली अब यहाँ पे उसने जो आपको एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस बताए हैं किसके, फ्रिक्शन के। फ्रिक्शन बेसिकली होती क्या है, फ्रिक्शन बेसिकली अपोजिंग फोर्स होती है, जो भी जिसको आप कह सकते हो सिंपल वर्ड्स रगड़ को कहा जाता है। ये आप जो ब्रेक्स यूज इस्तेमाल करते हो अपनी कार्स में, साइकिल्स में, बाइक्स पे, वो जो ड्यू टू वो जो ब्रेक लगती है वो किसी वजह से लगती है, ड्यू टू फ्रिक्शन की वजह से लगती है। जब दो सेम सरफेसेस आपस में रगड़ कर खाती हैं तो एक टाइम आता है जब बिल्कुल आपस में वो जो मोशन हो रही होती है उसको वो बिल्कुल रेस्ट में ले आती है। आइडेंटिफाई द यूज़ ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स इन दिस सेफ ड्राइविंग बाय बैंकिंग रोड्स, वॉशिंग मशीन्स, ड्रायर एंड क्रीम सेपरेटर्स। अब इसमें आप सर्कुलर मोशन के बारे में भी पढ़ोगे। इसमें आप सेंट्रीपिटल फोर्स भी होगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी होगी कि एक ऑब्जेक्ट है वो सर्कल में मूव कर रही है तो उसमें कौन कौन सी फोर्स एक्ट कर रही हैं। उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स भी है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी है। इन काइनेमेटिक्स वी हैव स्टडीड इन द चेंजेस इन द मोशन ओनली। काइनेमेटिक्स पिछले चैप्टर में हमने सिर्फ मोशन के बारे में पढ़ा था। आवर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द चेंजेस इन द मोशन इज़ ऑफ लिटिल वैल्यू विदाउट नोइंग इट्स कॉजेज। उसमें हमने जो स्टडी आउट किया था मोशन के बारे में, सिर्फ हमने उसकी मोशन के बारे में पढ़ा था, लेकिन उसके कॉजेज़ के बारे में नहीं पढ़ा था। इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, उनकी मोशन और साथ उसके कॉजेज़ के बारे में ही पढ़ेंगे, जो कि चीज़ हमारे पास क्या होती है, डायनामिक्स। The branch of mechanics that deals with the study of motion of an object and the cause of its motion is called dynamics। वही चीज़ जो मैंने भी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन की कि आप किसी भी बॉडी की मोशन के बारे में जब स्टडी करोगे विद इट्स कॉजेज, तो वो आपके पास क्या होगा, वो डायनामिक्स होगा। और ये किसकी ब्रांच है, ये मैकेनिक्स की ब्रांच है। In this unit, we shall study the momentum and investigate that causes a change in the motion of body and that role of the mass of the body plays in its motion. This inquiry leads to the concept of force. We shall also study the laws of motion and their applications. अब जो स्टेप्स हमने इसमें पढ़ने हैं उसमें हमारे पास सबसे पहले आता है फोर्स, इनर्शिया एंड मोमेंटम। फर्स्ट टॉपिक में हमने फोर्स के बारे में पढ़ना है। फोर्स बेसिकली क्या होती है, किसी भी चीज़ को, जिसने आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा, किसी भी चीज़ को मोशन से रेस्ट में या रेस्ट से मोशन में करने के लिए जो फोर्स जो चीज़ अपोज की जाती है वो क्या होती है, वो फोर्स होती है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में जो हमने पढ़ना है वो है हमारे पास लॉज ऑफ मोशन। हमने लॉज ऑफ मोशन पढ़ने हैं। थर्ड पे है हमारे पास फ्रिक्शन। इसके बारे में मैंने आपको पहले थोड़ा बताया था, ये अपोजिंग फोर्स को कहा जाता है। एंड देन फोर्थ पे आपके पास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये बेसिक कॉन्सेप्ट टॉपिक्स हैं जो हमने इस चैप्टर में स्टडी आउट करने हैं। बस ठीक है।